आज ना सब बढ़िया, आवाज ठीक आ रही है। अबे कल पता नहीं क्या हुआ यार, मैं रिकॉर्ड करने गया तब तक सही था, फिर जैसे ही मैंने वीडियो करनी शुरू करी, मतलब पहले मैं मस्ती मारता रहता हूँ, गाना गाता रहता हूँ, तब तक ठीक था। रिकॉर्ड करने गया, फट गई। अच्छा, आवाज फट गई यार। अरे एफ वर्ड बोलने पे मार देते हैं येलो डॉलर साइन मेरे को यार, बड़ा प्यार है मेरे से, भले ही सौतेली संतानों में यूट्यूब की प्यार बढ़ा है मेरे से। आज संडे है ना, आज कम ही लोग देखने वाले हैं वैसे भी। पता नहीं शनिवार को कहाँ मुंह काला कराते हो तुम लोग, कहाँ रहते हो? अरे शनिवार, मंडे से सैटरडे, फ्राइडे नाइट तक, फ्राइडे मॉर्निंग तक, सैटरडे मॉर्निंग तक हम लोग देश दुनिया की सुनेंगे। सैटरडे नाइट मुझे मस्ती मारनी है, दूर रखिए हमें, हम नहीं जानते देश दुनिया। अबे मेरे को लगता है जो शनिवार को पार्टी वार्टी कर रहे हो तो मेरी वीडियो मिस करते हैं ना, उन सबके अंदर का आमिर खान जागता होगा। धोखा स्वभाव है मेरा, पता है मुझे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। और कल की वीडियो में मैंने बोला था ना कि चार्जर ही इकलौता सी टाइप का नहीं होता, लोग भी होते हैं। वो डायलॉग किसी एक को पसंद आया, मैं कहा फिर आज की वीडियो में सुन ले तू एक और, कि चुनौतियां और चुनौतियां दोनों से हमारा समाज भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। थैंक यू बेटा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम तुम कितना देख रहे हो न्यूज, और दुनिया में कितनी न्यूज तुम तक पहुंचती है, बट अपेरेंटली एक केस था तरुण का उत्तम नगर वाला, और एक केस आया चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर कौन, मुझे क्या मालूम? मैं चंद्रशेखर आजाद जानता हूँ या चंद्रशेखर रावण जानता हूँ, ये चंद्रशेखर पहला नया पौधा हो गया। बट अपेरेंटली ये कोई गांव रक्षक थे, 60 साल की उम्र में गांव रक्षक थे। इनके पास फंसाया कुछ था, जिनसे ये आने वाली जाने वाली ट्रकों पे लाइन मारा करते थे, कि उनको डाउट हो जाता, अंतर्यामी थे बेसिकली। आने से पहले ही इनको पता रहता था कि इसमें गाय है या नहीं, वो सेकेंडरी थॉट है। इनको पता रहता था 2 या 3 दिन पहले, रात के, सुबह कह लो, रात कह लो, 4-3 बजे ये ट्रक रोकने गए मोटरसाइकिल पे। धूम मचा ले, हवा चल रही है, धुंधलापन है, फॉग हो रखा है, दिखाई नहीं दे रहा रोड। इन्होंने ट्रक रुकवा दिया, ट्रक रोक दिया, क्योंकि उस बंदे ने कुछ गलत किया कि नहीं किया वो सेकेंडरी थॉट है, उसने रोक दिया। ये उतरे इंस्पेक्शन करने के लिए ट्रक की, कि ट्रक में गाय है कि नहीं है। वो बात कर रहे थे ड्राइवर से, बट फॉग इतना था, धुंध इतनी थी कि पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसको ये महामानव दिखे नहीं, अंतर्यामी आदमी दिखा नहीं, उसने उड़ा दिया। ओपनिंग में सैडनेस चलेगी, उसने उड़ा दिया, बंदा निकल गया। अब ये है गाय रक्षक, और इनका आईक्यू है सुपर ह्यूमन वैल्यू, इन्फिनिटी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ में से हम 0 लेते हैं। तो ये हो गया केस। पुलिस वाले आए, उन्होंने सेम बयान दिया जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। इसमें जब महामानव को टक्कर लगी, छोटे महामानव को, बड़ा मानव मत समझ लेना, केस मार देंगे मेरे पैर, वो डिलीट हो गया। बट जिस ट्रक से उस बंदे को टक्कर लगी थी, उसमें जो ड्राइवर था वो भी डिलीट हो गया। तो ये कंप्लीटली ऑब्वियसली रोड एक्सीडेंट का केस लग रहा है। बट वही है, हाई AQI वाले लोगों को मैं कैसे समझाऊं, पुलिस कैसे समझाए? बोले नहीं, साजिश है, साजिश रची जा रही है उस बंदे के खिलाफ जो हमारे गुरु थे, उस आदमी के खिलाफ जिसने गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ट्रक के अंदर साबुन थे, डिटर्जेंट नहीं थे, डिटर्जेंट। झूठ बोल रहे हैं पुलिस, गाय थी, मैंने देखी। तो तू क्यों नहीं था वहां पे? बात तो सही है। ये लाखों की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में हाईवे पे पहुंच गए, मथुरा हाईवे पे 10 किलोमीटर का जाम लगवा दिया इन्होंने। पुलिस आई सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, समझने को तैयार नहीं भैया। नहीं, साबुन नहीं था, साबुन की गाय होगी, बट गाय थी। कोई सेंस है इस बात की? मतलब इतनी कलेश करवा दी, पथराव गई उन्होंने, कश्मीर बना दिया मथुरा हाईवे को। यार धुरंधर का डायरेक्टर का है। अब पुलिस वाले हर्ट हुए यार, उनको चोट वोट लगी है, फिर उनको दिमाग ठनका। बट प्रॉब्लम यही है ना कि ये जो बंदे हैं, इनकी क्लोजनेस किसी पार्टी के साथ ज्यादा होती है, तो वो केस नहीं मार सकते UAPA या NSA का, जैसे उमर खालिद या सोनम वांगचुक पे लगता है। जैसे ही कहते हैं राजनीति। तो उन्होंने पहले लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़ी, पथराव रुक गए नहीं, पड़े लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी, गाड़ियां डैमेज हुई कितने। फिर इन द एंड इनको अरेस्ट किया गया। किस लिए? इस कारण के लिए। छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं हाईवे जैसी एरिया पे, बेफालतू के। अरेस्ट किया, कितनी देर में बेल हो जाएगी इनकी? शायद हो भी गई होगी अब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक क्लिप भाई, जहां पे ये लोग ये कांड करने के बाद पुलिस वाले से बात कर रहे हैं कि देखिए हिंदू कभी पथराव करते हैं क्या? ये जिहादी लोगों ने किया है। पथराव तो कुछ जिहादी लोगों ने किया, तो उसके कारण सब पथराव हो जाता है। जिहादी कौन है? गलत काम करेंगे, हमारे खिलाफ जिहादी? मैंने पथराव क्यों बोला है? नहीं, जिहादी कौन है ये बोल रहे हैं? यार तुम में से कोई नेपाल से है क्या? प्लीज मेरे लिए ले आओगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात? भाई साहब दक्ष चौधरी और पता नहीं कौन सा वो लंगड़ा है, ये हर कांड होता है और ये बंदे ब्रांड एम्बेसडर बन के होते हैं।
अभी कुछ दिन पहले इसकी आंख फूटी पड़ी थी, रो रहा था, पुलिस वाले का सस्पेंशन ये मिल गया। अपना इंसाफ ले नहीं पा रहा गांव की। भाई गाय तो यहां पे भी है, बैल की इज्जत नहीं करते ना तुम। अबे शहर गंदगी से भरा पड़ा है, तुम मथुरा रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी नए विधान की, गठबंधन में फंसी हुई है सरकार श्रीमान की। फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम। क्या मजाक है लॉ एंड ऑर्डर का ये? यही सेम चीज उत्तम नगर में चल रही है। पैसा खुदा तो नहीं। और उत्तम नगर तो एक जगह एक स्टेप आगे चल रही है, वो बीजेपी का फ्लैग लेके दंगे करना चाह रहे हैं। अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे दोस्ती है तभी शांत रहता हूं, वरना पता है ना आपसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। वैसी चिंता। अरे चिंता किस बात की, आप तो महामानव हो। मतलब मोदी जी ने क्या बोला था, उनकी माँ दूसरों के घर पे बर्तन धोती थी, ये प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। ये फकीर आदमी है, झोला लेके चल देते हैं। ऐसा फकीर तुमने देखा है जो भिक्षा मांग के मानसरोवर घूमता था, यूएसए घूमता था? मुझे बना दो ऐसा फकीर। मैं कितनी बार बोलूं, ये रहा QR कोड, कोई तो बनाए मुझे फकीर। ये सरकार बनाने में तुली पड़ी है, सरकार तो बना के छोड़ चुकी है मुझे, और मेरी किस्मत YouTube पे। मतलब आज तक मैं समझा नहीं था कि मोदी को महामानव या वर्ल्ड लीडर क्यों काउंट कर रहे हैं। अब मैं बाकी वर्ल्ड लीडर को देख रहा हूं ना जितना, उतना देख के मुझे समझ में आता कि हाँ यार सिमिलैरिटी तो है, मोदी जी वर्ल्ड लीडर तो हैं। देख रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं मोदी जी की, ली वाला एक। वर्ल्ड लीडर मतलब क्या है? जापान का PM जेलेंस्की, पुतिन, ट्रंप, वो यूके का क्या है स्टैमर, जो भी है, स्टैमरी है, जो भी है, सबके सब में एक कॉमन चीज है, सबके सब झूठे हैं। ट्रंप का हम जानते हैं कैसे दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है। मोदी जी का भी सेम ही है। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मुझे जेन्युइनली लगता है कि मोदी जी और ट्रंप में दोस्ती इसलिए है क्योंकि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। क्योंकि ट्रंप को घटिया जोक मारने का शौक है, जैसे उसने जापान के PM के साथ मारा। मोदी जी को हंसने का शौक है, जब देखो क्या किया देते हैं, हंसो। हाँ तुम्हें मालूम है ना ये ब्रिज था, मैं ट्रंप पे आने हूँ ईरान के लिए। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ईरान, इजराइल, ट्रंप, इन तीनों के चक्कर में ना मुझे 2 गाने बहुत सेक्सी मिले, बहुत बढ़िया। एक तो मैं तुम्हें बताया ना तेल अवीव, बूम बूम तेल, सुनना मस्त सॉन्ग है वो। इसके साथ साथ ईरान जो है ना वो वीडियोस डालते रहता है अपने अपडेट के साथ कि कैसा चल रहा है, मोरल वैल्यूज बढ़ाने के लिए, लोगों में बढ़ा के रखने के लिए। तो एक गाना मिला मुझे उनका, हैदर हैदर। भाई सुनना मस्त सॉन्ग है, मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया था मतलब समझने के लिए। मस्त सॉन्ग है, फील अ वाइब है। और ये गाना ना मेरे को इसलिए ज़्यादा सेंस बनने लग गया, मतलब ज़्यादा फील होने लग गया क्योंकि मैंने थोड़ी कहानी पढ़ी उसकी, गाना किसके बारे में है, क्यों। और दूसरा रीज़न है इस गाने को यूज़ करने के लिए ईरान मिलिट्री द्वारा या ईरान की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। जैसे अमेरिका है या इजराइल है, ये अपने सोल्जर्स जो डिलीट हो रहे हैं इस पार्ट टाइम जॉब में, उनके नंबर छुपा रहा है, उनकी फैमिलीज को जो दुख है वो जताने से रोक रहा है, मीडिया कंट्रोल कर रहा है। और वहीं पे ईरान है कि जो डिलीट हो रहा है उसको ठोक के बता रहा है, सीना ठोक के, कि ये शहीद हुआ है, शहादत प्राप्त की है भाई देश के लिए, जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। मतलब तुम्हें शहादत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि तुम कैसे गए हो, और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। और यही मेजर डिफरेंस है कि अमेरिका इजराइल की हवा खराब रहती है अपने नंबर दिखाने में, क्योंकि उन्हें पता है बैकलैश आएगा। ये अपनी वीकनेस, जो इनकी वीकनेस है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के यूज कर रहे हैं। नो डाउट ये जीत सकते हैं, बहुत इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि वही हो रहा है। और ट्रंप ने 48 घंटे का टाइम दिया है ईरान को, तब जब ईरान ने अपना कंडीशन डाल दिया है कि भैया हमारी ये 4-5 कंडीशन है, इन्हें आपको माननी पड़ेगी। पहले आप अपनी सेना हटाओ, हमें पैसा दो, और हमसे सारे सैंक्शन हटा लो, और दोबारा वादा करो पैसा जंग नहीं करोगे हमारे साथ। जो ये करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं,
ट्रम्प ने इसे नकारा और धमकी दे दी 48 घंटे में नहीं हटाया तू तो बेटा मैं तेरे सारी चाहे पानी वाली चीज़ें हो चाहे न्यूक्लियर हो चाहे एनर्जी हो सब जगह पे कर दूंगा। उसके 2-3 घंटे बाद आया ईरान की मिलिट्री, बोली ओ पकड़े करके देख मैं तेरे सारे साथी बर्बाद कर दूंगा। अब डाउट ये भी है कि अगर ये चीज़ कर दी इन्होंने तब ये बात हो जाएगी एस्केलेट न्यूक्लियर चीज़ पे, और न्यूक्लियर पे हुई फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता किसके फेवर में जाएगा। बट एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, ईरान क्लियर कट जीत जाएगा, डैमेज लेगा बट जीत जाएगा। क्योंकि ईरान पे अगर कर दिया, इतिहास में सिर्फ एक कंट्री ने अब तक न्यूक्लियर यूज किया, दोबारा अगर वो कंट्री करेगी तो वो तो या तो सिर्फ होगी या विलन बनेगी, क्योंकि उसे सारे रिजल्ट पता है, सारी कंट्रीज को सारे रिजल्ट पता है। अगर इस बार किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियल हो जाएगी, बाकी कंट्रियां अमेरिका पे सैंक्शन डालेगी और अमेरिका वो खो देगा जो अब तक इसने छीन के चुरा के दबा के लोगों को बनाया है, तबाह करके लोगों को बनाया है, और वो भी एक ऐसी कंट्री के लिए जो उसका दोस्त नहीं उसका दुश्मन है, इजराइल। ये इजराइल वाले साले रो रहे हैं कि देखिए ये क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, सिविलियंस को ये वो, भाड़ में गया वो सब। ये कह रहे एंटी सेमेटिक हो रहे हैं, हम पे नफरत कर रहे हैं, मैं कहा भाड़ में गया वो सब। बाकी लोग कर रहे हैं तो तुम्हारा रोना निकला, बट ये सेम चीज जब तुम कर रहे थे तुम शोकेस कर रहे थे, तुम चिल्ला छाती पीट रहे थे कि हमने बच्चे डिलीट किए हैं। हिंद रजाब का केस क्या है, 350 बुलेट्स 5 साल की बच्ची पे, छाती पीटी तुमने उसके। गाजा सिविलियन कॉम्प्लेक्सेस को आपने उड़ा दिया हमास कह के, क्या था वो? आपका खुद का मिलिट्री हेड आके बोला था कि भैया एक्यूरेसी नहीं, डिस्ट्रक्शन चाहिए हमें। आपके लोग रील्स और टिकटॉक बना रहे थे पैलेस्टाइन्स का मजाक बनाते हुए। आपके म्यूजिशियन अपने कॉन्सर्ट पे इजरायली सोल्जर्स कैसे मास डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं उसकी वीडियो क्लिप बजा रहे थे। आप बच्चे तक को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि आप गॉड्स चोजन पीपल हो। ये चूस लो मेरा एंटी सेमेटिक की मां का आंख। अगर आप गलत हो, आपको मैंने क्वेश्चन कर दिया, आपको गलत ठहरा दिया, वो एंटी सेमेटिक नहीं होता। आपने ये जो सिंपैथी कार्ड ले रखा है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर होना चाहिए क्योंकि हमने हॉलोकॉस्ट झेला है, थोड़ा इतिहास थोड़ा पढ़ लो पहले से जाके। मैं बोल रहा हूँ रिहाना और कौन था वो, रिहाना के साथ जो वो केस हुआ था डोमेस्टिक वाला, एक पॉइंट तो मैं ये भी काउंट करता हूँ ना कि रिहाना की भी गलती होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगते हैं ना। तो मैं जर्मनी को गलत बोलता हूँ तो मैं इस पॉइंट पे भी डाउट क्रिएट रखता हूँ कि तुम्हारी भी गलती होगी, वरना एक दिन उठ के हवा में थोड़ी आया होगा हिटलर को उड़ा देते हैं, तुम्हारी तरह पागल थोड़ी था। यहाँ पे तो कोई भी पढ़ा लिखा गवार बोल देगा कि तुम हिटलर से बदतर हो बहन के पकड़ो। मतलब लिजिट इजराइल वाले रो रहे हैं कि भैया देखिए देखिए, अभी तक वो झूठ बोल रहे थे 2000 किलोमीटर के जा सकता है, फिर मैं बताया तो तुम्हें मेंबर्स पे कि 4000 किलोमीटर दिखा दिया तो एक्सपोज हो गया वो। इस पे भी रोया वो कि देखिए अभी 4000 बोला ना इसने झूठा, अभी वो यूरोपियन कंट्री तक पहुंच जाएगा, अभी हम पे पहुंच रहा, देखो फंस जाओगे, आ जाओ आ जाओ। ट्रम्प रो रहा है कि देखो अगर तुम नाटो वालो मेरे साथ नाचो नाचो नहीं करोगे तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ईरान पता क्या बोलता है, देखो यूरोपियंस हमारे तुम्हारी कोई है नहीं कलिश, अपना कोई है नहीं गिला शिकवा, अपना इजराइल वालों के साथ है और यूएस के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ग्रीनलैंड नहीं बचा सकते, हमें बोलो, हम बचा के देता है। گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلند رو حفظ بکنی درخواست بکن ما میام حفظش. हालांकि मुझे नहीं मालूम इसका क्या होगा, बट मैं अपडेट रहता हूँ। बट रात में इतनी खबरें आती है ना कि मैं फुटेजेस देखता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज रहता हूँ क्योंकि प्रोपागेंडा इसमें बहुत होता है, तो कितनी सच है कितनी नहीं। बट मेरे को एक चीज़ तो रिस्पेक्ट है भाई, जो चीज़ 20-21 साल से अमेरिका कर रहा था 20-21 दिन में घोड़ी बना दिया ईरान ने अमेरिका को। सैंक्शन, इतने सारे सैंक्शन लगा रखे थे अमेरिका ने ये जंग शुरू करी ईरान के साथ। ईरान ने सारे सैंक्शन हटा दिए खुद के ऊपर से, ऑलमोस्ट सारे सैंक्शन हटवा दिए अमेरिका से, जो हटाए अमेरिका ने खुद उस जंग के बाद जो इन्होंने शुरू करी है। और सिर्फ अपने नहीं, इराक के भी हटवा दिए। इराक से नेटो फोर्सेस ने हटवा लिए, अपने सारे बंदे बुला लिए। रिस्पेक्ट को मैं पहले दिन बोला था, रिस्पेक्ट है ईरान की अपना स्टैंड लेने के लिए, अपने देश के लिए। मुझे गाली पड़े थे, मैं आई मीन इट। हैदर बाकी आज के लिए तक आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा या कितना हटाऊंगा, कितना मेंबर्स पे डालूंगा कि नहीं डालूंगा। बट आज की वीडियो थोड़ी वियर्ड गई है क्योंकि फ्लो नहीं बना, मेरे को नहीं मिला। ये यूएस ईरान इजराइल में फ्लो बन जाता है, बट इंडियन न्यूज़ में ये सब जो है ना गाँव वाव वाले, इनको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। बाकी चित्रा त्रिपाठी मुझे इंपॉर्टेंट लगती नहीं। गोदी मीडिया से मैंने उम्मीद छोड़ दिया, वो बेशरम है। वो कोठे पे बैठी वाली की ज़्यादा इज्जत है हमारी देश की बिकी हुई मीडिया से। दूसरी बात, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप। वो तुम्हें झूठ दिखाना चाहते हैं, एक इमेज बनाना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि ये क्रेडिबल है।
कोई अंधभक्ति होगा या कोई सच में पागल ही होगा जो इन पे भरोसा रखता है। ये कल को आके सच्ची न्यूज़ भी देंगे ना तो भी मैं इनको एंटी नेशनली समझूंगा, क्योंकि ये देश से पहले अपना भला रख रहे हैं, ये किसी के सगे तो नहीं है। और अगर मेरी बात सच ही निकले और सरकार बदले या कोई मेरे जैसा लीडर आए जो देश को पहले समझता है या अपने लोगों को पहले समझता है, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। फेक न्यूज़ के लिए, प्रोपागेंडा के लिए, डिवीजन के लिए, देश के आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, ये सब जेल डिजर्व करते हैं। बट अगेन ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। कि मैं ये रहा ये क्यूआर कोड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। ये अमरीकी संतरे ने मेरा खेल है बिगाड़ा, अंधभक्त है बस मेरा सहारा, बॉडी मीडिया ने है मुझको बचाया, मेरे सारे गलत कम को मास्टरों के जो बताया। वारे गोभी क्या खेला ये खेल, जो भी नए मांगेगा उसको होगी जेल। मैं हूँ ज्ञानी, हूँ ज्ञानी, हूँ ज्ञानी, मैं हूँ ज्ञानी, हूँ ज्ञानी।